हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आप सब अच्छे होंगे, सब मजे में होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो एक अलग टॉपिक पर होने वाली है। आज आज का जो टॉपिक होने वाला है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जहाँ पर कुछ जो भाई होते हैं जो कि जिनको थोड़ी इतनी मतलब समझ नहीं होती है, उनके साथ क्या होता है कि भाई आजकल स्कैम हो जाता है। जॉब के नाम पर उनसे पैसे ले लिए जाते हैं और उनको फिर जब वो पैसे दे देते हैं उनको फिर एकदम से उनको ब्लॉक कर दिया जाता है यहाँ पर। इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे मेरे पास मैसेज आए हैं, बहुत सारे मेरे पास फ़ोन आए हैं कि भाई हमने ऐसे ऐसे एक जॉब जो हमारी जॉब लगवाने के लिए बोल रहा था, हमने उसको पैसे दिए हैं और उसने हमको बोल भी दिया था कि भाई आप इस तारीख को इस शहर में आ जाना और आपको वहाँ पर आपकी जॉब यहाँ पर लग जाएगी। उससे पहले आपको क्या होगा कि आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी या आपको फाइल चार्ज देना पड़ेगा या फिर आपको रिश्वत के तौर पर आपको यहाँ पर इतने पैसे वो आपसे डिमांड करते हैं। दोस्तों ये टॉपिक आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, इसलिए आज की वीडियो सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जो भी जो नई जॉब को सर्च कर रहे हैं या फिर उनको अभी जॉब नहीं मिल रही है, तो उनके साथ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो दोस्तों इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, आज की वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ। जो मेरा भाई वीडियो पर नया है, वीडियो को जरूर लाइक कर ले, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल पे कर ले, ताकि मेरी हर वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों मैं यहाँ पर आपके लिए ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ पर इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो दोस्तों वीडियो स्किप मत करिएगा। अगर आप वीडियो स्किप करते हैं हो सकता है आपको ये वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर दो, जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जानने में कोई दिक्कत हो और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में ना आए और आगे चलकर आपके साथ स्कैम ना हो जाए। तो दोस्तों आपको उसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मिलते हैं वीडियो के आगे। कुछ दिन पहले की बात है, मेरे पास एक मैसेज आता है। उसमें मैसेज में क्या होता है कि भाई वो बोलता है कि भाई सामने से कि भैया प्लीज़ हेल्प मी। मैंने उसको पूछा कि हाँ भाई क्या बात होगी। तो उसने मुझसे बोला कि भाई मैंने एक जॉब जो एक मेरी एक पर्सन से बात हुई थी, उसने मुझे बोला था कि मैं आपकी श्री राम फाइनेंस में जॉब लगवा दूंगा या फिर किसी भी बैंक में या फिर किसी भी फाइनेंस में या फिर किसी भी अदर सेक्टर में इस तरीके से स्कैम हो सकता है। तो उसने उसको बोला कि भाई मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा, उसके लिए क्या होगा कि आप मुझे 15,000 रुपये पे कर दो। उसके लिए 15,000 पे करने के बाद आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना होगा, ना ही आपको कुछ करना होगा। सिर्फ आपको यहाँ पर 15,000 जैसे आप दे देते हो हमें, तो उसके बाद क्या होगा कि आपको हम डायरेक्ट ही ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे। तो ऐसा देखने के बाद भाई उस लड़के ने, उसको इतनी भाई नॉलेज नहीं थी बाहर की दुनिया की, बाहर की दुनिया कैसी होती है, क्या आजकल बाहर की दुनिया में चल रहा है। तो उसने बिना कुछ सोचे तो इधर उधर से अरेंज कर कर उसको 15,000 रुपये दे दिए और उसको बोला कि भाई मैंने पे कर दिए हैं और उसका साथ में उसको स्क्रीनशॉट भी भेज दिया कि भाई मैंने आपको दे दिए हैं, अब बताओ कि मुझे आगे का प्रोसेस क्या करना है। तो वो लड़का बिहार का था भाई। उस लड़के ने फिर उससे पूछा कि भाई अब आगे का प्रोसेस बताओ क्या करना है मुझे। तो उस स्कैमर ने उसको क्या बोला कि भाई आप एक काम करो, जिस दिन पैसे दिए थे उससे 2 दिन बाद उसको क्या बोलते हैं कि उसको दिल्ली बुला लिया कि भाई आप एक काम करो, यहाँ पर दिल्ली आ जाओ और आपकी यहीं पर मैं जॉब लगवा दूंगा, जिसमें कि 30,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। उसके साथ साथ आप और भी यहाँ पे पैसा कमा सकते हो, जैसे कि भाई इंसेंटिव वगैरह। इस कहने का मतलब उसका यही होगा। लेकिन उसको स्टार्टिंग में सैलरी कितनी बताई कि आप यहाँ पर 30,000 रुपये कमा सकते हो। अब भाई अगर वो मेरी वीडियो देखता या फिर किसी की भी वीडियो देखता, अगर उसको नॉलेज होती, तो सबसे पहले उसको ये सोचना चाहिए था कि भाई स्टार्टिंग में 30,000 रुपये श्री राम फाइनेंस में किसी भी पोस्ट पर नहीं मिलते हैं और ना ही किसी कंपनी में एकदम फ्रेशर को 12th पास वैसे था वो। तो 12th पास पर 30,000 आपको कहीं नहीं मिलेंगे, किसी भी जॉब में नहीं मिलेंगे। तो भाई उसको बुला लिया कि आपकी 30,000 रुपये सैलरी लग चुकी है, आपका ऑफर लेटर तैयार है, आप इस तारीख को दिल्ली आ जाओ। तो भाई वो लड़का अपने घर से पैसे लेकर सामान वगैरह लेकर दिल्ली आ जाता है। दिल्ली आने के बाद क्या होता है कि भाई वो फिर स्कैमर के पास फ़ोन करता है कि भाई मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, अब बताओ मुझे कहाँ आना है। तो भाई उस स्कैमर ने फिर उसको बोला कि भाई आप वहाँ से इस लोकेशन पर आ जाओ। भाई वो लड़का स्टेशन से उस लोकेशन पर चला गया जहाँ पर उस स्कैमर ने उसको बुलाया था। भाई बुलाने के बाद क्या होता है कि वो लड़का जैसे ही वहाँ चला जाता है तो उसको वो लड़का फिर स्कैमर को फ़ोन करता है कि भाई मैं यहाँ पर इस लोकेशन पर आ चुका हूँ, अब बताओ भाई आगे का प्रोसेस क्या करना है। तो उसने उसको बोला कि भाई आपका सब कुछ रेडी है, आपका ऑफर लेटर रेडी है, आपको ड्रेस जो आपकी ड्रेस होती है उसको सिलवाने के लिए आपको यहाँ पर 2,000 रुपये और पे करने पड़ेंगे, साथ ही में आपको ड्रेस भी यहाँ पर मिल जाएगी।
अब भाई वो लड़का जो अपने घर से मतलब जो अपना खर्च लाया था, अपनी पॉकेट मनी या जो भी कह सकते हो आप लाया था, उसने वो उसको 2,000 रुपये भी दे दिए। अब उसने बोला कि भाई अब क्या करना है मुझे। उसने बोला कि अब आपका सारा काम रेडी है, अब आप यहाँ पर 2 घंटे का वेट करो, मैं पूरी डिटेल आपको आपके व्हाट्सएप पर आपका ऑफर लेटर भेज दूंगा और आपको कंपनी का एड्रेस भेज दूंगा जहाँ पर आपको जाकर ज्वाइन करना है। आप आज से ज्वाइन कर सकते हैं। भाई लड़का बहुत खुश था वो कि भाई जॉब लग चुकी है, ना कोई इंटरव्यू हुआ ना कुछ, और सैलरी भी 30,000 रुपये लग चुकी है। तो ऐसा करने के बाद भाई वो 2 घंटे वहाँ पर वेट कर रहा था, 2 घंटे वहाँ पर वेट कर रहा था। वेट करने के बाद जब जैसे 2 घंटे पूरे हो जाते हैं तो वो लड़का उस स्कैमर को फ़ोन लगाता है कि भाई अब क्या करना है। तो भाई जैसे वो उसको फ़ोन लगाता है, भाई उसका फ़ोन स्विच ऑफ। भाई थोड़ी देर बाद फिर उस लड़के ने ट्राई किया, भाई आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, भाई उसने कम से कम 50 फ़ोन किए। जैसे कि वो मुझे बता रहा था कि उसने उसको 50 फ़ोन किए, लेकिन भाई वो स्कैमर, उसका फ़ोन ऑन नहीं हुआ। और उसने कम से कम 2 दिन वहाँ पर इधर उधर एडजस्ट करके 2 दिन वहाँ पर उसका फ़ोन ऑन होने का वेट किया, लेकिन उसका यहाँ पर दोस्तों फ़ोन नहीं लगा। और उस बंदे ने भाई, अब वो तो देखो भाई उसने कैसे पैसे पैसे एडजस्ट किए होंगे वो और कैसे नहीं, वो तो उसको पता है। लेकिन भाई ये देखो कि उसके साथ मतलब कैसा स्कैम हुआ है कि भाई उसको घर से बोला जाता है कि भाई आप हमें 15,000 रुपये दे दो। वो लड़का, भाई उसको नॉलेज कम होगी, उसने भी उनको भेज दिए। उसके बाद वो लड़का अपने बिहार से दिल्ली तक आ जाता है। दिल्ली आने के बाद भाई फिर क्या होता है कि उसको वो फ़ोन करता है कि भाई आपकी ड्रेस वगैरह के आप पैसे मुझे सेंड कर दो। भाई उसको 2,000 रुपये भी सेंड कर दिए। उसके बाद भाई उसने फिर उसको वेट करने के लिए बोला। तो भाई इस चीज़ से आप बचो, क्योंकि अगर आपसे कोई पैसे मांगता है तो भाई वो सरासर फेक है। पैसों से कभी आपकी जॉब यहाँ पर नहीं लग सकती। अगर आपको जॉब लेनी है अपनी, आपको जॉब करनी है, तो भाई आपको अपने दम पर, आप अपनी क्वालिफिकेशन के दम पर आपको यहाँ पर जॉब लेनी है। आपको किसी को पैसा 1 रुपया नहीं देना है। क्योंकि दोस्तों आप आजकल क्या चल रहा है कि भाई अगर कोई आपसे फीस मांगता है, चार्जिंग फीस मांगता है, या फिर आपसे फाइल चार्ज मांगता है जॉब लगवाने के लिए, या फिर आपसे कोई ड्रेस वगैरह की फ़ीस मांगता है, या भाई आपसे कोई जॉब लगाने के लिए पैसे मांगता है, तो भाई वो सरासर फेक होता है। ऐसे कोई भी आपकी यहाँ पर जॉब नहीं लगवा सकता। तो दोस्तों इससे बचे। अगर आगे से आप किसी से जॉब की बात करते हैं, अगर आपसे कोई पैसे मांगता है, तो आप उसको साफ साफ मना कर दो कि भाई मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। क्योंकि दोस्तों किसी भी सेक्टर में आप देख लोगे, आपको कोई भी पैसे से जॉब नहीं दिला सकता। आपको अगर जॉब मिलेगी तो आपकी अपनी मेहनत से मिलेगी, आपकी अपनी क्वालिफिकेशन से मिलेगी। और दोस्तों दूसरा तरीका कुछ नहीं है कि कोई आपको यहाँ पर जॉब लगवा दे। अब सबसे बेस्ट तरीका क्या है भाई जॉब लेने का, कैसे आप यहाँ पर जॉब ले सकते हैं। भाई जॉब लेने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, जिस भी फील्ड में आपको यहाँ पर जाना है, फाइनेंस में जाना है, बैंक में जाना है, या फिर आईटी सेक्टर में जाना है, या कोई से भी सेक्टर होगा जिसमें भी आपको जाना है, उसके लिए क्या होता है कि दोस्तों आप वहाँ पर अगर आपको कोई जान पहचान का है तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई मुझे ऐसे ऐसी जॉब करनी है। आप उसको अपना रिज्यूम बनाकर उसको भेज सकते हैं। वो आगे उसका जो भी कांटेक्ट होगा वो वहाँ पर बात कर सकता है। लेकिन अगर आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपको यहाँ पर जॉब कैसे मिलेगी, उसके लिए सबसे सिंपल और शॉर्टकट तरीका ये है कि भाई आप जिस भी सेक्टर में काम करना चाहते हो उस सेक्टर की जो कंपनीज होती है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर आप फाइनेंस कंपनी में जॉब करना चाहते हो, तो भाई फाइनेंस में जितने भी फाइनेंस है उन सब की ब्रांच विजिट करो। भाई सबसे बेस्ट तरीका है भाई ये। क्योंकि ये बेस्ट तरीका इसलिए है क्योंकि भाई मैंने आज तक मैंने जब से यूट्यूब पर आपको बताना स्टार्ट किया है ऐसे ऐसे करो, कि भाई कुछ तो भाई है जो मेरी बात मान लेते हैं और कुछ भाई नहीं मानते। जो नहीं मानते भाई उनके साथ स्कैम हो जाता है। और लेकिन जिस चीज़ ने मेरी बात माननी है, भाई मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहाँ पर जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ पर जाकर उस ग्रुप में आप किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हो। भाई जिसने भी ब्रांच विजिट की है उसको तुरंत की तुरंत जॉब यहाँ पर मिल चुकी, 1 या 2 दिन बाद उसको यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाती है। क्योंकि दोस्तों जितनी भी फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर की जो यहाँ पर कंपनियाँ हैं उन सभी में वैकेंसियाँ लगभग खाली रहती है। उन सब अगर आप वहाँ पर विजिट करते हो तो भाई हो सकता है कि आपको दिन के दिन यहाँ पर कोई वैकेंसियाँ अवेलेबल मिल जाए। दोस्तों सिंपल तरीके से आपको ब्रांच विजिट कैसे करनी है, आपको एक अपना अच्छे सा रिज्यूम लेना है। रिज्यूम पर आपकी पूरी डिटेल, पूरी क्वालिफिकेशन मेंशन होनी चाहिए। आप एक्सपीरियंस है या आप फ्रेशर है ये उस पर पूरा मेंशन होना चाहिए। उसके बाद जब आपका एक अच्छा सा रिज्यूम बन जाएगा, रिज्यूम को लेकर आपको डायरेक्ट वहाँ पर ब्रांच में जाना है।
जो ब्रांच के मैनेजर है उनसे आपको वहाँ पर डायरेक्ट मिलना है, जाकर उनसे बात करनी है कि सर मेरा नाम ये है, मैं इस जगह से आया हूँ और मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मैंने इतना एक्सपीरियंस किया हुआ है, या अभी मैं फ्रेशर हूँ और सर मुझको जॉब करनी है यहाँ पर, तो कोई वैकेंसी है तो सर प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए, मैं यहाँ पर जॉब करना चाहता हूँ। अगर उसी टाइम कोई वैकेंसियाँ खाली होंगी तो मैनेजर साहब आपको तुरंत बता देंगे कि भाई ये वैकेंसियाँ खाली है। फिर आगे का प्रोसेस वो आपको बता देंगे कि आपको यहाँ पर कब इंटरव्यू देना है, कैसे इंटरव्यू देना है, वो आगे का प्रोसेस आपको बता देंगे। लेकिन आपको सिंपल सी इतनी सी बात यहाँ पर करनी है जाकर कि सर मुझे यहाँ पर जॉब करनी है। भाई इससे अलग आपको और कुछ नहीं करना है, ना ही किसी को पैसे देने हैं, ना ही किसी से सिफारिश लगानी है, ना ही कुछ करना है। सिर्फ आपको इतना काम कर दोगे तो आपको दोस्तों जॉब यहाँ पर 100% मिल जाएगी। भाई मैं आपको फिर बता देता हूँ, भाई किसी को भी एक भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कभी भी पैसे से आप यहाँ पर जॉब नहीं ले सकते। अगर आपको जॉब मिलेगी तो आपके अपने दम पर, आपके अपनी क्वालिफिकेशन पर यहाँ पर आपको जॉब मिलेगी। किसी को भी एक भी रुपया देने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो भाई जो मैंने आपको यहाँ पर ये एक रियल केस बताया है, भाई ये मैं आपको दिखा भी देता, लेकिन भाई पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐसे किसी की शेयर नहीं कर सकते। लेकिन उसके साथ भाई ये सच में हुआ है, और उसको ये दोस्तों जो केस हुआ है ये बताने का और कोई मोटिव नहीं है, सिर्फ इतना है कि भाई आप सावधान रहो। आगे अगर आपके पास कोई ऐसी स्कीम आती है कि हम आपकी जॉब लगवा देंगे या ऐसा वैसा कुछ भी, तो आप भाई उसको साफ साफ मना कर दो। अगर आप उसको मना नहीं करना चाहते हो तो आप एक बार ज़रूर मुझे कॉन्टैक्ट ज़रूर कर लेना, मैं आपकी हर एक सिचुएशन में मदद करूंगा। भाई उसको फिर मैंने तुरंत बताया, जो वो लड़का था, कि भाई आपके साथ गलत हुआ, चलो ठीक है जो भी है, लेकिन आगे किसी को पैसे मत देना। और आपको इस तरीके से जो मैंने आपको तरीका बताया कि भाई आपको ब्रांच विजिट करनी है, इस तरीके से आपको यहाँ पर जाकर अपनी जॉब ले लेनी है। भाई उसने ये तरीका आजमाया, आज कम से कम उसकी 15 दिन हो चुके हैं, उसकी एक फाइनेंस कंपनी में ज्वाइनिंग हो चुकी है, और भाई वो इतना खुश है बंदा कि इतना मैं आपको बता नहीं सकता। तो भाई जो मैंने आपको बताया भाई उसको ध्यान में रखना। बाकी कोई अगर आपके पास ऐसी जॉब स्कैम वाली जो स्कीम आती है तो आप मुझे कांटेक्ट जरूर करिएगा, मैं आपकी ज़रूर मदद करूंगा। तो भाई बाकी सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जो मेरा भाई वीडियो पर नया है वीडियो को जरूर लाइक कर ले, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल पे कर ले, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।